स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को पूछ करके आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? कह रहा है कि इसमें से कौन है जो वायु प्रदूषक नहीं है, यानी हवा को प्रदूषित नहीं करता है? तो वह है CO2। कौन है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। कह रहा है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन ए है पृथ्वी पर, बी हवा में, सी जल में, डी किसी अन्य ग्रह पर। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी जल में हुई थी। कहाँ हुई थी? जल में हुई थी प्रथम जीव की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। कह रहा है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किया। कह रहा है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किसने किया था? तो जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन ओपेरिन ने किया था। किसने किया था? ओपेरिन ने किया था। इस जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इसका सत्यापन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? कह रहा है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? आप लोग के पास ऑप्शन ए फूलों से, बी बीजों से, सी पत्तियों से, डी फलों से। तो पौधे के बीज से किससे कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से, यानी बीज से कॉफी प्राप्त होती है। किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से। क्वेश्चन नंबर 5 है, निकोटिन पाया जाता है। कह रहा है कि निकोटिन पाया जाता है। निकोटिन कहाँ पर पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो निकोटिन तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो निकोटिन तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कीटभक्षी पौधा है। कह रहा है कि इसमें से कौन है जो कीटभक्षी पौधा है? तो वह ड्रोसरा है। कौन है? ड्रोसरा जो है वह कीटभक्षी पौधा है। कौन? ड्रोसरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? कह रहा है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो 1962 में वाटसन एवं क्रिक को मिला था। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए किसको मिला था? वाटसन एवं क्रिक को। कब मिला था? 1962 ईस्वी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? कह रहा है कि अनुवंशिकता के जो जन्मदाता हैं वह कौन है? तो अनुवंशिकता के जन्मदाता है मेंडल। कौन है? मेंडल। अनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? मेंडल। क्वेश्चन नंबर 9 है, आलू क्या है? कह रहा है कि जो आलू क्या है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी फल, डी बीज। तो जो आलू है वह तना है, यानी आलू कौन सी फसल है? तो ताना वाली फसलें है। आलू कौन सी फसलें है? तो ताना वाली फसलें है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किसने किया? कह रहा है कि जो चेचक का वैक्सीन है उसको सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो चेचक के वैक्सीन को डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? डॉक्टर जेनर, यानी इसी को बोलते हैं एडवर्ड जेनर ने चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। कब किया था? तो 1796 ईस्वी में। चेचक के वैक्सीन को एडवर्ड जेनर ने, यानी डॉक्टर जेनर ने कब तैयार किए थे? 1796 ईस्वी में। और लुई पास्चर ने किसका खोज किए थे? तो लुई पास्चर ने रेबीज के वैक्सीन, यानी रेबीज के टीके का खोज किसने किए थे? लुई पास्चर ने। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने कब किए थे? तो 1796 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? कह रहा है कि इसमें से कौन सा बीमारी है जिस पर काबू पा लिया गया है? तो वह टीबी है। कौन सा बीमारी पर काबू पा लिया गया है? टीबी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस है। क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के लोगों की वासा में पाया जाता है। कह रहा है कि भारत के लोगों की वासा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 से 12 ppm DDT, 1 से 30 ppm DDT, 31 से 50 ppm DDT, या DDT बिल्कुल नहीं। तो भारत के लोगों की वासा में 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है। कितना DDT पाया जाता है? 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन यानी एजाडिरकटिन किससे प्राप्त होता है? कह रहा है कि प्राकृतिक यह कीटनाशक है एजाडिरकटिन किससे प्राप्त होता है? आप लोग के पास ऑप्शन ए है तंबाकू से, ऑप्शन बी है नीम से, ऑप्शन सी है आम से, और ऑप्शन डी है पपीते से। तो एजाडिरकटिन जो प्राप्त होता है वह नीम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? नीम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंटीबायोटिक होता है। कह रहा है कि एंटीबायोटिक होता है। ऑप्शन ए पौधे, ऑप्शन बी दवाएं, ऑप्शन सी सिरपस, और ऑप्शन डी टॉक्सिन्स है। तो कह रहा है कि जो एंटीबायोटिक होता है वह क्या होता है? तो एंटीबायोटिक दवाएं होती है। क्या होता है? एंटीबायोटिक दवा होती है। क्या होती है? दवा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? कह रहा है कि इसमें से कौन है जो दूध को दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस है। जो लैक्टोबैसिलस है वह दूध को दही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा जो H1N1 है उसको अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। यानी किसके रूप में जाना जाता है H1N1 को? ऑप्शन है मैडकाउ डिजीज, बी है स्वाइन फ्लू, सी है कॉमन फ्लू, और डी है रेबीज। तो H1N1 को जाना जाता है स्वाइन फ्लू के रूप में। यानी किसके नाम से जाना जाता है H1N1 को? स्वाइन फ्लू अधिकतम प्रचलित रूप है H1N1 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, रडार का आविष्कारक कौन था? कह रहा है कि रडार का जो आविष्कारक है वह कौन था? रडार का आविष्कारक, तो रडार का आविष्कारक था रॉबर्ट वाटसन ने। कौन था? रॉबर्ट वाटसन ने। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने। कब किया था? तो 1930 ईस्वी में। रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने कब किया था? 1930 ईस्वी में। और पूछेगा कोई कि रडार, जो रडार होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। क्या फुल फॉर्म होता है रडार का? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। यह रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन। कह रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? कह रहा है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप लोग के पास ऑप्शन ए है हृदय, बी है फेफड़ा, सी वृक्क, और डी यकृत है। तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा यकृत प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कह रहा है कि इसमें से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस में विटामिन कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? कह रहा है कि इसमें से जो है रक्त दाब का मापक यंत्र कौन है? यानी रक्त दाब किससे मापा जाता है? तो वह मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है। और स्फेरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो स्फेरोमीटर से गोलाकार वस्तुओं का त्रिज्या मापा जाता है। क्या मापा जाता है? गोलाकार वस्तुओं की त्रिज्या मापा जाता है। और एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पवन का वेग मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? पवन का वेग मापा जाता है। और एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 21 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो वह यूरेनियम का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। किस धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का।
क्वेश्चन नंबर 22 है लोलक की कालावधि। कह रहा है कि जो लोलक की कालावधि होती है यानी किस पर निर्भर करती है, लोलक की जो कालावधि होती है वह किस पर निर्भर करती है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जो लोलक की कालावधि है यानी टाइम पीरियड है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की टाइम पीरियड यानी कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। कह रहा है कि जो चुंबकीय सुई है वह किस तरफ संकेत करती है, तो चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। किस तरफ संकेत करती है, उत्तर की तरफ संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है। कह रहा है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है, तो वह चंद्रमा से होती है। कैसे होती है, चंद्रमा से होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है, तो चंद्रमा से होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कह रहा है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, इनमें से किससे कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कैसे कमरे को ठंडा किया जा सकता है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जो कह रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। कह रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं तो उन रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है, तो उसका तरीका होता है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा रंगों को अलग अलग किया जाता है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी इसी तरीका से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है सूर्य ग्रहण तब होता है। कह रहा है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यानी कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में हो। यानी बीच के मतलब कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों के एक दूसरे के बीच में होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। जब चंद्रमा होगा सूर्य और पृथ्वी यानी सन और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाए यानी मून आ जाए, तो वह कौन सा ग्रह हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और पूछेगा कि चंद्र ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, तो जब क्या होगा, मून यानी पृथ्वी और चंद्रमा के जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29। सबसे छोटा दिन कब होता है। कह रहा है कि सबसे छोटा दिन कब होता है, तो सबसे छोटा दिन 23 दिसंबर को होता है। कब होता है सबसे छोटा दिन, 23 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन है। क्वेश्चन नंबर 30 है सोने को घोला जा सकता है। कह रहा है कि जो सोना होता है उसको घोला जा सकता है, ये किस में, यानी सोने को किस में घोला जा सकता है, तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में सोने को घोला जा सकता है। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में सोने को घोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। कह रहा है कि जो चूहे मारने का जहर होता है वह किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो वह पोटेशियम साइनाइड से बनता है। चूहे मारने का जहर किससे बनता है, पोटेशियम साइनाइड से बनता है। क्वेश्चन नंबर 32 है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन के जलाने से पानी बनता है। क्या बनता है, पानी बनता है हाइड्रोजन को जलाने से। क्वेश्चन नंबर 33 है मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है। कह रहा है कि मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है, तो मायोग्लोबिन में लोहा धातु होता है। कौन सा धातु होता है, लोहा। मायोग्लोबिन में कौन सा होता है, लोहा धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है
एस्प्रीन, एस्प्रीन कहाँ से मिलती है? कह रहा है एस्प्रीन कहाँ से मिलती है? तो एस्प्रीन एक पेड़ से मिलती है। एस्प्रीन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से मिलती है एस्प्रीन। क्वेश्चन नंबर 35 है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? कह रहा है कि पीतल जो है वह कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तो वह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है वह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसका ट्रिक एक याद रख रहिएगा, पिताजी। क्या याद रख रहिएगा ट्रिक? पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और ज से जस्ता, यानी जो पीतल है वह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 36 है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। कह रहा है कि तैरने के जो तालाब होता है उसमें तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। किस कारण से मनुष्य की त्वचा जल जाती है? तो वह क्लोरीन के कारण जल जाती है। किसके कारण जल जाती है? क्लोरीन के कारण। यानी तैरने के तालाब में तैरने से क्लोरीन के कारण त्वचा क्या हो जाती है? जल जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब? कह रहा है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा होता है वह गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो 30% ऊष्मा की हानि होती है। तब क्या होता है? 30% ऊष्मा की हानि होती है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब 30% ऊष्मा की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? कह रहा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से। क्वेश्चन नंबर 39 है, अम्ल वर्षा होती है। कह रहा है कि अम्ल वर्षा होती है। किससे अम्ल वर्षा होती है? तो कारखानों से। कारखानों से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा किससे होती है? कारखानों से अम्ल वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? तो गेहूं के खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।